गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हम जो है बंदर और टिड्डे ये पार्ट 17 है, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षेपण। प्रस्तुत चित्रकथा के द्वारा यह बताया गया है कि जल्दबाजी में आकर क्रोध में किए गए कार्य का अंत बुरा ही होता है। इसके द्वारा क्या बताया गया कि जल्दबाजी में जो हम जो आकर क्रोध में जो कोई भी काम करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसका अंत क्या होता है, बुरा ही होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। बंदरों का एक झुंड कहाँ से गुजर रहा था? जंगल से गुजर रहा था। देखो, वहां हमारा साथी मरा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? देखो, वहां हमारा साथी मरा हुआ है। किसने मारा हमारे भाई को? सेकंड ने क्या बोला? किसने मारा हमारे भाई को? वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां दूर दूर तक क्या है? कोई भी नहीं था। केवल कुछ टिड्डे इधर उधर उछल रहे थे। लेकिन वहां क्या था? जो कुछ टिड्डे थे वो क्या है? इधर उधर उछल रहे थे। जरूर इन टिड्डों ने ही हमारे भाई को मारा होगा। जरूर इन टिड्डों ने ही क्या है? हमारे भाई को मारा होगा। तभी ये खुशी से उछल रहे हैं। तभी ये क्या है? खुशी से जो है उछल रहे हैं। हमें इनसे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेना चाहिए। हमें क्या है? इनसे जो है अपने भाई की मौत का क्या लेना चाहिए? बदला जरूर लेना चाहिए। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। सेकंड ने क्या बोला? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। काफी सोचने के बाद अभी शाम हो गई है। कल सुबह हम टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे। वो क्या बोलता है? कल सुबह हम जो है टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। वो क्या बोलता है? हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। दूसरे दिन सभी बंदर टिड्डों की पहाड़ी पर गए। दूसरे दिन क्या होता है? सभी बंदर कहाँ गए? टिड्डों की पहाड़ी पर गए और टिड्डों को पुकारने लगे। और टिड्डों को क्या है? बुलाने के लिए पुकारने लगे। दुष्ट टिड्डों, तुमने हमारे भाई को मार दिया। दुष्ट टिड्डों, तुमने क्या है? हमारे भाई को मार दिया है। अब आकर हमसे युद्ध करो। फिर क्या बोलते हैं? अब आकर जो है हमसे क्या करो? युद्ध करो। हम बदला लेकर रहेंगे। हम क्या है? बदला लेकर रहेंगे। बदला लेकर रहेंगे। दूसरा क्या होता है? हम क्या है? बदला लेकर रहेंगे। टिड्डे हैरान हो गए। टिड्डे क्या है? हैरान हो गए। नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे? वो क्या बोलता है? नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे? हम लोग इतने छोटे हैं। हम लोग क्या है? इतने छोटे हैं। आप जैसे ताकतवरों को कैसे मार सकते हैं? आप जैसे जो है ताकतवरों को हम कैसे मार सकते हैं? आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। आप लोगों को क्या है? कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन बंदर ठहरे बंदर। लेकिन बंदर क्या ठहरे? बंदर। वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वे क्या है? कुछ भी मानने को जो है तैयार नहीं थे। हम कुछ नहीं जानते। वो क्या बोलता है? हम जो है कुछ नहीं जानते। तुमने ही उसे मारा है। तुमने ही उसे क्या करा है? मारा है। और अब तुम लोगों को उसकी मौत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और अब तुम लोगों को क्या है? उसकी मौत की क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत चुकानी ही पड़ेगी। टिड्डों का नेता जानता था। टिड्डों का नेता क्या है? जानता था कि बंदर नासमझ हैं। वो जानता था कि बंदर क्या है? नासमझ है। इनको समझाना असंभव है। इनको समझाना क्या है? असंभव है।
वह कुछ सोचकर बोला। वह क्या है? कुछ सोचकर बोला। ठीक है, अंधेरा और सर्दी भी बहुत है। वो क्या बोला? अंधेरा और सर्दी भी क्या है? बहुत है। सूरज उगने के बाद क्या हम लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं? वो क्या बोलता है? सूरज उगने के बाद जो है क्या हम जो है आपस में लड़ाई कर सकते हैं? ठीक है। बंदर मान गए और सूरज उगने की प्रतीक्षा करने लगे। बंदर जो है मान गए और क्या है? सूरज उगने की क्या है? प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में सूरज उग गया। थोड़ी देर में क्या हुआ? सूरज उग गया। सूरज की गर्म किरणों से टिड्डे गर्म हो गए। सूरज की क्या है? गर्म किरणों से क्या हुआ? टिड्डे जो है गर्म हो गए। फिर टिड्डों और बंदरों की लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्या है? टिड्डों और बंदरों की क्या है? लड़ाई शुरू हो गई। टिड्डे उछल उछल कर बंदरों के सिर पर बैठ जाते। टिड्डे क्या है? उछल उछल कर क्या है? बंदरों के सिर पर बैठ जाते। टिड्डों को किसी बंदर के सिर पर बैठा देख दूसरे बंदर अपने हाथ की मोटी लकड़ी से उसे मारते। जो एक बंदर के सिर पर बैठते थे तो दूसरा बंदर क्या करता था? टिड्डों को उसके सर पर बैठा हुआ देखकर जो है उसको क्या करते थे? उसको मोटी जो है डंडी से उसको मारते। टिड्डा तो उड़ जाता। टिड्डा क्या था? वो तो उड़ जाता पर बंदर का सिर फूट जाता। तो फिर क्या था? टिड्डे तो उड़ जाते थे लेकिन क्या होता था? जो बंदर था उसका क्या है? सर फूट जाता। अरे बाप रे अरे बाप रे मर गया। वो क्या बोलता है? अरे बाप रे। वो इतनी डंडा मारता है कि मर गया। इस तरह बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। इस तरह क्या है? बंदर जो है आपस में ही एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। जिस बंदर का सिर फूटता वह और गुस्से में आकर दूसरे बंदर के सिर पर बैठे टिड्डे को पूरी ताकत से हमला करता। जिस बंदर का जो बच्चों सर फूटता था वो क्या करता था? उसमें और ताकत आ जाती थी। तो वो क्या करता? जब दूसरे बंदर के सिर पर जो टिड्डा बैठता था तो वो बहुत तेज से जो है उसके सर पर वार करता और टिड्डा उड़ जाता। फिर क्या होता? टिड्डा जो था वो क्या था? उड़ जाता और फिर बंदर का ही सिर फूटता। फिर क्या था? फिर क्या है? फिर से दोबारा जो है बंदर का ही सिर फूटता। अब की बार नहीं छोड़ूंगा। वो क्या बोलता है? अब की बार नहीं छोड़ूंगा। इस तरह टिड्डों को मारने के चक्कर में मूर्ख बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे। इस तरह क्या है? टिड्डों को मारने के चक्कर में क्या है? मूर्ख जो बंदर थे वो क्या एक दूसरे का ही सिर फोड़ते रहे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा और ऐसे देखते ही देखते सभी बंदर मरते गए। ऐसे ही देखते देखते क्या हुआ? सभी बंदर जो है मरते गए। सारा मैदान बंदरों की लाशों से भर गया। जो सारा मैदान था, पूरा मैदान क्या था? बंदरों की लाशों से भर गया। एक आलसी बंदर जो एक तरफ बैठकर आंखें मटका मटका कर लड़ाई देख रहा था। एक बंदर क्या था? कोने में बैठकर जो है आंखें मटका मटका कर क्या है? लड़ाई देख रहा था। उसे सभी बंदरों को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे क्या है? सभी बंदरों को देखकर भी क्या है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा जो है क्यों हुआ। अब मैं क्या करूं? फिर वो बोलता है अब मैं क्या करूं? परंतु टिड्डों से तो बदला लेना था। लेकिन हमें क्या है? टिड्डों से तो बदला लेना था। गुस्से में आकर वो टिड्डों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। गुस्से में आकर वो क्या है? पकड़ पकड़ कर क्या है? टिड्डों को खाने लगा। अब एक भी नहीं छोड़ूंगा। वो क्या बोलता है? अब मैं जो है एक भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। सबको क्या है? खा जाऊंगा। एक एक कर वह बहुत सारे टिड्डे खा गया। एक एक कर क्या है? वह क्या है? बहुत सारे टिड्डे खा गया और वह भी अंत में मर गया। और क्या हुआ? अंत में क्या है? वो भी मर गया। वास्तव में मूर्ख को समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। वास्तव में क्या है? मूर्ख को समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो जो आपको इसके अंदर कठिन शब्द लगते हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू।